अगर आप एमसीयू के फैन हैं और आप एमसीयू की कोई मूवी देखने गए हैं और मूवी एंड होने के बाद आपने तालियां बजाई हैं और आप वहां से निकल गए हैं, तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई और नहीं। क्योंकि एमसीयू ने एक ख़ास किस्म का मेथड डेवलप कर लिया है अगली आने वाली मूवीज़ का हल्की सी झलकी दिखाने का अपनी पिछली मूवी में। उसको उन्होंने नाम दिया है पोस्ट क्रेडिट सीन, मिड क्रेडिट सीन, एंड क्रेडिट सीन। और ब्लैक पैंथर की दफ़ा भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि इसके बाद आने वाली है इन्फिनिटी वॉर, और इन्फिनिटी वॉर आने वाली हो और आप ब्लैक पैंथर में क्रेडिट सीन देखे बगैर वहां से निकल जाएं, तो फिर आपका अल्लाह ही हाफिज है। और ब्लैक पैंथर में 2 क्रेडिट सीन थे, एक था मिड क्रेडिट सीन और दूसरा था एंड क्रेडिट सीन। पहले हम बात कर लेते हैं मिड क्रेडिट सीन की। मिड क्रेडिट सीन जो था वो एक अगली मूवी की झलकी कम और उसी मूवी का हिस्सा ज़्यादा लग रहा था, कि वो उसी मूवी को एक्सप्लेन कर रहा है कि उसमें जो पीछे हुआ अब उसके बाद आगे क्या हो रहा है। सीन कुछ यूं है कि टचाला जो कि वकांडा का किंग है, वो यूनाइटेड नेशंस के पास आया है और उनको ऑफर करता है कि वो अब छुप कर नहीं रहेंगे। एज ए थर्ड वर्ल्ड कंट्री वो अब दुनिया के सामने आएंगे अपनी असलियत लेकर, यानी कि वो अपना नॉलेज, अपना वाइब्रेनियम लोगों के साथ शेयर करेंगे ताकि लोगों का नॉलेज भी इंक्रीज हो सके और जो वॉल एक लोगों के दरमियान बन चुकी है उसको हटाया जा सके। और ये वॉल वाली बात सीधा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ इशारा करती है। डोनाल्ड ट्रंप आपको पता है उसको बहुत बड़ा कीड़ा है दीवारें बनाने का, शक्ल से बेचारा मजदूर सा लगता है वो। अब जैसा कि इन्फिनिटी वॉर आने वाली है और उससे पहले ब्लैक पैंथर मूवी में टचाला खुद आकर सबके सामने कहे कि वो मदद करना चाहता है, तो इससे अच्छी बात और क्या होगी, क्योंकि इन्फिनिटी वॉर में बजाते खुद वो मदद करने के लिए आएगा। अब अगर आपको याद हो इन्फिनिटी वॉर का ट्रेलर जिसमें आयरन मैन का सूट माइक्रोबॉट्स की फॉर्म में उसकी बॉडी पर आ रहा है, सेम इसी तरह की टेक्नोलॉजी हमने शूरी के लैब में देखी, जहां पर उसने ब्लैक पैंथर का सूट वो एक नेकलेस से निकलता हुआ हमने देखा। तो क्या पता आयरन मैन का सूट बनाने में भी शूरी ने मदद की हो, जो कि वो इन्फिनिटी वॉर में यूज कर रहा है। इसके बाद बारी आती है एंड क्रेडिट सीन की, जो कि ज्यादा इंटरेस्टिंग है पहले वाले सीन से। सीन यूं है कि एक बंदा झोंपड़ी में लेटा हुआ है और उसके सर पर 3 बच्चे खड़े हैं जो कि वकांडा के अंदर ही मौजूद है। जब उस बंदे को होश आती है तो बच्चे वहां से भागकर बाहर की तरफ जाते हैं और वो बच्चे उसे व्हाइट वुल्फ कहकर पुकार रहे थे और बाहर शूरी खड़ी थी जो उन बच्चों को मना करती है कि उसे तंग ना करें। जब वो बंदा बाहर निकलता है तो सबको पता लगता है कि वो बकी था, यानी कि विंटर सोल्जर, जो कि वकांडा में मौजूद है सिविल वॉर के बाद, और वो वहां पर रिकवर हो रहा है और शूरी उसकी मदद कर रही है। बकी के बारे में शूरी ने पहले भी मूवी के अंदर जिक्र किया है, उसका नाम नहीं लिया लेकिन उसका जिक्र जरूर किया है। जब टचाला उस CIA एजेंट को लेकर वकांडा में आता है तब वो कहती है तुम एक और वाइट बॉय को ले आए हो ठीक करने के लिए, जो कि वो सीधा बकी की तरफ इशारा कर रही थी। और हम इन्फिनिटी वॉर के ट्रेलर में भी देख चुके हैं कि बकी बॉर्न जो है वो वकांडा में ही मौजूद है और वो वहां पर रहकर ब्लैक पैंथर के साथ मिलकर थैनोस की आर्मी के खिलाफ लड़ेगा। तो उम्मीद है आप लोगों ने ये दोनों क्रेडिट सीन सिनेमा में बैठकर देखे होंगे। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपने देखे हैं ये दोनों सीन या आप पहले चले गए थे। और अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें, अल्लाह हाफिज़।